हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 की ईवीएस वर्कबुक चैप्टर 26 डिफेंस ऑफिसर वाहिदा। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। समरी ऑफ द लेसन, पहले समरी देख लेते हैं। वाहिदा प्रिज्म वॉज द फर्स्ट वुमेन टू सेल ऑन ए नेवल शिप एंड टू कमांड ए फुल पैरेड। नेवल शिप में यात्रा करने वाली वाहिदा प्रिज्म फर्स्ट वुमेन थी जिसने कि फुल पैरेड भी करवाया। इट इज़ ए वेरी बिग ऑनर इन एनी आर्म्ड फोर्स। तो ये एक बहुत ही बड़ी सम्मान की बात होती है आर्म्ड फोर्स के लिए। सी इज़ फ्रॉम द वेरी स्मॉल विलेज थन्ना मंडी इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वो बहुत ही एक छोटे से विलेज से थी जिसका नाम था थन्ना मंडी, जो कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है और राजौरी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। दो एवरीबडी डिस्करेज्ड हर, वाहिदा ऑलवेज वांटेड टू बिकम समवन स्पेशल एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। तो हर कोई उसका हिम्मत तोड़ देते थे, ठीक है, उसे डिस्करेज करते थे, लेकिन फिर भी वाहिदा वो हमेशा से ही कुछ बनना चाहती थी, कुछ स्पेशल करना चाहती थी और वो अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी। वाहिदा worked very hard and got admission in Jammu Medical College where she studied medicine for 5 years. उसके बाद वाहिदा ने बहुत ही कड़ी मेहनत की और उसने जम्मू मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर उसने 5 इयर्स तक स्टडी किया मेडिसिन का, ठीक है। आफ्टर बिकमिंग ए डॉक्टर सी अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू टू ज्वाइन आर्म्ड फोर्सेस वेयर सी वॉज सेलेक्टेड। डॉक्टर बनने के बाद वो एक इंटरव्यू में अपीयर की, ठीक है। उसके बाद उसने आर्म्ड फोर्स ज्वाइन किया, उसमें वो सेलेक्ट भी हो गई। सी ज्वाइंड नेवी बिकॉज सी वॉज फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग एंड सीइंग द वर्ल्ड। तो उसने नेवी ज्वाइन किया क्योंकि उसे ट्रैवलिंग का शौक़ था और वो वर्ल्ड देखना चाहती थी। सी हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स बीइंग ए वुमेन। तो उसने बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस किए। नाउ सी इज़ ए डॉक्टर इन नेवी। अभी वो नेवी में डॉक्टर है। सी स्टेज इन शिप फॉर मंथ्स एंड कैरीज आउट द जॉब्स ऑफ ए मेडिकल ऑफिसर। तो वो जो है ना बहुत दिनों तक, बहुत मंथ तक वो शिप में रहती है और वो अपने जो मेडिकल ऑफिसर यानी कि जो डॉक्टर का जो उसका जॉब है उसे वो बखूबी निभाती है, ठीक है। द वर्ड प्रिज्म इन हर नेम इज़ गिवन बाय हर फादर। तो ये प्रिज्म नाम जो है, ये जो वर्ड है प्रिज्म, तो ये वर्ड उसे उसके फादर ने दिया। प्रिज्म इज़ ए ग्लास विच रिफ्लेक्ट्स 7 कलर्स। तो प्रिज्म जो है वो एक ग्लास है जो जिससे कि 7 कलर्स रिफ्लेक्ट होता है। हर फादर विश्ड दैट वाहिदा शुड सो मैनी कलर्स। तो उसके जो पापा थे, जो फादर थे वाहिदा के, तो उनका इच्छा था कि वाहिदा जो है वो बहुत सारे कलर्स को देखे, ठीक है। दैट इज़ वाई ही गैव हर दिस नेम। तो इसलिए उन्होंने उसे यह नाम दिया, ठीक है। तो ये तो आपका समरी था, कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। हु इज़ वाहिदा प्रिज्म? वाहिदा प्रिज्म कौन थी? तो वाहिदा प्रिज्म वॉज द फर्स्ट वुमेन टू सेल ऑन ए नेवल शिप एंड टू कमांड ए फुल पैरेड। तो वो कौन थी? तो वो जो है फर्स्ट वुमेन थी जो कि नेवल शिप में गई, ठीक है, और उसने पूरा कमांड जो है फुल पैरेड भी करवाया, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि वेयर डिड सी स्टडी फ्रॉम, राइट द नेम्स ऑफ हर स्कूल एंड कॉलेज। तो उसने स्टडी कहाँ से किया, ठीक है, और उसके स्कूल और कॉलेज का नाम भी लिखना है। सी स्टडी फ्रॉम ए गवर्नमेंट स्कूल, सी देन स्टडी फ्रॉम जम्मू मेडिकल कॉलेज। उसके बाद देखिए उसने क्या किया, गवर्नमेंट स्कूल से उसने स्टडी की, उसके बाद वो जम्मू मेडिकल कॉलेज से स्टडी की। वाई डिड वाहिदा's पेरेंट्स लीव देयर विलेज? अब देखिए इसमें कहा जा रहा है कि वाहिदा के पेरेंट्स ने विलेज क्यों छोड़ दिया। बिकॉज वाहिदा's पेरेंट्स फेस मैनी प्रॉब्लम्स व्हेन वाहिदा वांटेड टू कंप्लीट
10th क्लास। तो वाहिदा के पेरेंट्स ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए जब वाहिदा अपना 10th क्लास कंप्लीट करना चाहती थी तभी, ठीक है, इसलिए उन्होंने विलेज छोड़ दिया। What did वाहिदा's फादर want his daughter to become? तो वाहिदा के जो फादर थे तो वो क्या बनाना चाहते थे अपनी डॉटर को। तो वाहिदा's फादर want his daughter to become a doctor and one a teacher and third a लॉयर और ज्वाइन द पुलिस फोर्स। तो देखिए वो जो है फर्स्ट को तो जो फर्स्ट डॉटर थी उसे वो डॉक्टर बनाना चाहते थे, सेकंड को टीचर और थर्ड को लॉयर या फिर पुलिस फोर्स ज्वाइन करवाना चाहते थे। व्हाट वाज वाहिदा's बिग ड्रीम? तो वाहिदा का बिग ड्रीम क्या था? तो वाहिदा's बिग ड्रीम वॉज टू बिकम लाइक आर्मी ऑफिसर्स। तो उसका जो ड्रीम था, बड़ा सा ड्रीम जो था, उसका यह ड्रीम था कि वो आर्मी ऑफिसर बने, ठीक है। उसके बाद है कि वाई डिड सी ज्वाइन द नेवी? तो उसने नेवी क्यों ज्वाइन किया? सी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, सी लाइक टू सी डिफरेंट प्लेसेस। तो उसे ट्रैवलिंग का शौक़ था, ठीक है, और वो बहुत सारे प्लेसेस भी देखना चाहती थी, डिफरेंट प्लेसेस घूमना चाहती थी। व्हाट डज सी डू एज ए मेडिकल ऑफिसर ऑन द शिप? तो शिप पे एज ए मेडिकल ऑफिसर वो क्या करती थी? तो लिखेंगे कि सी मेक श्योर दैट एवरीबडी ऑन द शिप स्टे फिट एंड हेल्दी। तो वो ये चाहती थी कि हर कोई शिप पे जो जितने भी इंसान हैं हर कोई इस हेल्दी रहे, फिट रहे, वो यही चाहती थी। राइट समथिंग अबाउट द पैरेट दैट यू हैव लर्नड फ्रॉम दिस लेसन। तो आपको कुछ लाइन्स लिखना है, कुछ बताना है पैरेट के बारे में जो कि आपने इस लेसन में पढ़ा है, ठीक है। इन ए पैरेड 4 प्लेटून्स मार्च बिहाइंड द लीडर, 36 कमांड्स हैव टू बी गिवन ड्यूरिंग द इंटायर पैरेड। दिस मस्ट बी गिवन इन ए वेरी लाउड वॉइस सो दैट इट इज़ हियर टिल द रियर, ठीक है। तो ये सारा लाइन आपको लिख देना है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। वाहिदा प्रिज्म इज़ ए डॉक्टर इन इंडियन नेवी। सी बिलोंग्स टू ए स्मॉल विलेज कॉल्ड थन्ना मंडी इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वाहिदा टुक ट्रेनिंग फॉर 6 months बिफोर ज्वाइनिंग द आर्म्ड फोर्सेस। फर्स्ट एड इज गिवन ऑन every naval ship. Wahida's performance was reviewed for 3 years. Write true for the correct statements and false for the incorrect ones. ठीक है, ट्रू के लिए आपको ट्रू जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसके लिए ट्रू लिखना है और जो इनकरेक्ट है उसके लिए फॉल्स लिखना है। तो वाहिदा इज़ द फर्स्ट वुमेन टू सेल ऑन ए नेवल शिप। तो ये क्या होगा? ट्रू। वाहिदा always kept her head covered. True. She was very fond of riding a bicycle. False. Wahida is the first woman to command a full parade. True. She never wanted to join armed forces. False. Wahida was very fond of traveling and seeing the world. True. ठीक है, तो इस तरह से ट्रू फॉल्स लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप? राइट ए पैराग्राफ। तो जब आप बड़े होंगे तो आप क्या बनना चाहेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पैराग्राफ लिखना है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे कि जब आप बड़े होंगे तो आप क्या बनेंगे, ठीक है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर, तो और भी बहुत सारे सपने होते हैं जो बनना चाहता है, ठीक है। तो आप क्या बनना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। नेम एनी 2 ऑक्यूपेशंस विच वुमेन वेयर नॉट अलाउड टू डू फ्यू ईयर्स बैक। अब इसमें देखिए आपको बताना है कि आपको 2 ऑक्यूपेशंस का नाम बताना है जो कि फ्यू ईयर्स बैक, बहुत दिनों पहले, कुछ सालों पहले वुमेन्स को अलाउ नहीं था करना, ठीक है। तो बहुत सारे वर्क होते हैं, बहुत सारे ऑक्यूपेशन होते हैं जो कि अभी लेडीज़, अभी जो वुमेन्स हैं वो कर रही है।
हर चीज़ में है, वो डॉक्टर है, पुलिस है, फोर्स में जाती है, हर काम है जो कि कर सकती है। तो ये बताना है आपको कि कुछ सालों पहले कौन सा ऐसा ऑक्यूपेशन था जो नहीं करती थी वुमेन्स। तो ये आप खुद लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद है एक्टिविटी पेज। फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन ए नॉर्मल शिप एंड ए सबमरीन। अब इसमें देखिए आपको फाइंड करना है डिफरेंसेस नॉर्मल शिप और सबमरीन में, ठीक है। दोनों के बीच आपको डिफरेंस पता करना है, क्या क्या डिफरेंस होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, तो इसे भी आप अपना पता करके लिखिए। तो देखिए नॉर्मल शिप और सबमरीन जो होता है, तो आप पिक्चर में ही देख पा रहे हैं कि जो नॉर्मल शिप होता है वो ऊपर चलता है, ठीक है, समंदर पानी के ऊपर चलता है। और जो सबमरीन है वो अंडर वाटर चलता है, ठीक है, पानी के नीचे भी चलता है और ये ऊपर भी आ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे होते हैं डिफरेंसेस जो आपको लिखना है। उसके बाद राइट द नेम्स ऑफ 3 इंडियन फोर्सेस, फाइंड आउट द डिफरेंसेस इन देयर यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे आपको बताना है नाम 3 इंडियन फोर्सेस। 3 इंडियन फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ठीक है। अब इसमें जो है आपको डिफरेंसेस पता करना है, जो उनके यूनिफॉर्म होते हैं, तीनों के अलग अलग होते हैं। तो इसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं तो उसे आपको पता करके लिखना है, ठीक है। तो ये भी आप खुद बनाएंगे। गिवन बिलो इज ए पिक्चर ऑफ प्रिज्म। तो नीचे आपको एक पिक्चर दिया गया है प्रिज्म का। वाई डज वाहिदा राइट प्रिज्म इन हर नेम। तो वाहिदा जो है वो अपने नाम के साथ में प्रिज्म क्यों लगाती थी। तो यहाँ पे जो पिक्चर दिया गया है प्रिज्म का है, और इसमें आपको नीचे लिखना भी है कि वाहिदा अपने नाम के साथ प्रिज्म क्यों लगाती थी। क्योंकि प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म क्या है, प्रिज्म एक ग्लास है जो कि 7 कलर्स को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपने लेसन में पढ़ी है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना है यहाँ पे। तो ये आप लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। और आपको जहां कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।